Well, students, today we have a new topic in the same section. The topic is quotient group. It is also known as factor group. तो ये definition पहले पढ़ लेते हैं हम. Let G be a group and H be a normal subgroup of G. H is a normal subgroup of G. The set of all right cosets of H in G forms a group with respect to binary operation defined as एच ए एच पी इज इक्वल टू एच ए बी, वेयर ए बी किसके एलिमेंट हैं, जी के, एंड एच ए एच बी आर द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी. तो दिस इज नथिंग बट इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स. हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू राइट्स कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट. तो एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, क्योंकि ये जो ए बी जी के एलिमेंट है एंड जी इज ए ग्रुप, तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का. तो दिस इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, दिस इज right coset of H in G and this is again a right coset of H in G. तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज कोशेंट ग्रुप एंड इट इज नोटेड बाय G by H. G by H से इसको डिनोट करते हैं. तो यहाँ एक चीज जरूरी है कि जैसे हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, तो ये राइट कोसेट्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट कोसेट. और अगर राइट और लेफ्ट ना भी लिखा होगा तो इसको कोसेट्स भी लिख सकते हैं. क्यों? बिकॉज H इज नॉर्मल सब ग्रुप. तो नॉर्मल सब ग्रुप में राइट और लेफ्ट कोसेट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती. एच जी इज इक्वल टू जी एच, एच ए इज इक्वल टू ए एच, क्योंकि H क्या है हमारे पास, नॉर्मल. तो इसको यहाँ तक हम डेफिनेशन भी ले लेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्वोशिएंट ग्रुप. और इसको यहाँ तक हम ये भी लिखा जा सकता है कि शो दैट इट फॉर्म्स ए ग्रुप. यहाँ तक तो हम इसको अब इसको शो करेंगे कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है और इस तरह से हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, तो वो क्या बनाएगी, एक ग्रुप बनाएगा. तो चलो इसको प्रूफ देखते हैं इसका किस तरह से होता है. फैक्टर ग्रुप की ये डेफिनेशन भी है, दिस इज फैक्टर ग्रुप. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. तो G बाई H को मैं ले लेता हूं, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. G बाई G सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. तो दिस इज ए सेट एंड मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि इट इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है दिस वन. तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर में वी विल टेक टू एलिमेंट ऑफ G बाई H, मीन्स हमने दो राइट कोसेट्स लेनी है. तो राइट कोसेट्स बनाने के लिए मुझे A और B किसके एलिमेंट चाहिए, G के, और G मेरे पास क्या है, ग्रुप, एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप. ये ध्यान रखना आपने, G इज ए ग्रुप एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप. दिस इज गिवन टू यू. AB belongs to G. Therefore, HA and HB are two right cosets of H in G. So it means this belongs to G by H. H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है. अब इसका प्रोडक्ट उसने बताया कि HA HB is equal to HAB and this is again a right coset of G by H. क्यों? Because AB is an element of G. G ग्रुप है, AB G के एलिमेंट है, तो AB भी किसका एलिमेंट है, G का. तो दिस इज अगेन ए राइट कोसेट. तो टू एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरे पास फिर से जो नया एलिमेंट आया वो भी किसका आया, G बाई H का. इट मीन्स G बाई H इज क्लोज्ड. G बाई H इज क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन. तो अब इसको क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई. अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी. Associativity, next is associativity. Second property is associativity. Associativity. अब मेरे पास तीन कोसेट्स चाहिए तो मैं ले लेता हूं A B C belongs to G. तो H A H B H C तीनों के तीनों क्या है, राइट कोसेट्स. तो ये किसको बिलोंग करेंगे, G बाई H को. G बाई H क्या है, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. अब मैं इसको एसोसिएटिव देखने के लिए HA HB HC ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं. तो दिस इज HA, दिस इज बाय डेफिनेशन दिस इज HBC एंड दिस इज अगेन बाय डेफिनेशन दिस इज HA एंड
BC, and this is because G is a group, तो associativity holds in G. ABC are the elements of G, तो ABC में associativity है, तो आप मैं लिखता हूँ A that can be written as AB into C because G is a group and ABC are the elements of the group G, तो उसमें associativity है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB और C, and this is nothing but this is HAB and this is HC and this is nothing but HA HB और बाहर हम लगा सकते हैं this is equal to HC. ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था. तो HABC को मैं लिख सकता हूँ HABC, तो this is HAB into HC, this is HA HB HC. तो देखो ये this implies that associativity holds in G. तो आप लिख सकते हैं आगे associativity holds in G. Associativity के बाद आ जाएगा existence of identity. Existence of identity. Existence of identity. अब मुझे पता है G ग्रुप है, तो G का एक एलिमेंट मुझे पता है आइडेंटिटी बिलोंग्स टू G. अगर आइडेंटिटी G का एलिमेंट है तो HE क्या होगा, एक राइट कोसेट होगा एंड इट बिलोंग्स टू G बाय H, और H इज नथिंग बट HE क्या होगा हमारा H ही होगा. H इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू H. तो HE इज ए राइट कोसेट ऑफ G बाय H. अब कोई भी HA अगर हमारे पास राइट कोसेट है उसको मैं HE के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, वो आएगा HAE एंड विच इज नथिंग बट HE, एंड दिस इज इक्वल टू HE इंटू HA फॉर ऑल HA बिलोंग्स टू G by H. दिस इज ट्रू फॉर एवरी राइट कोसेट. तो दिस इंप्लाइज दैट ये HE क्या बन गया, HE विच इज इक्वल टू H बिलोंग्स टू G by H is identity in G by H. तो G by H में मेरे पास आइडेंटिटी भी आ गई. दिस इज HE लिख लो या H लिख लो, एक ही बात है, और ये किस में एग्जिस्ट करती है G by H में. तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया G by H में. तो आइडेंटिटी के बाद अब आपको पता है कि हम प्रूव करेंगे इनवर्स. फोर्थ प्रॉपर्टी टू बी ए ग्रुप इट मस्ट हैव एन इनवर्स. तो इनवर्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखना आपने पूरा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स के लिए बिकॉज G इज ए ग्रुप, A बिलोंग्स टू G, देयरफॉर A इनवर्स भी किसमें होगा G में. क्यों, बिकॉज G इज ए ग्रुप. अब A बिलोंग्स टू G तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे HA एक राइट कोसेट मिल जाएगी. सिमिलरली A इनवर्स बिलोंग्स टू G तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे राइट कोसेट मिल जाएगी HA इनवर्स बिलोंग्स टू G by H. दोनों ही राइट कोसेट्स होंगे. Now I want to see their product. HA inverse according to our definition it is HA A inverse and HAA inverse is nothing but it is HE, or HE is nothing but which is equal to H, and this is also I can write and this is also HA inverse into H. तो मेरे पास क्या आ गया, HA into HA inverse is equal to HE which is nothing but it is the identity element. तो this implies that दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. आप इसको सिंपल H भी लिख सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज HA का इनवर्स क्या आ गया, HA इनवर्स. देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन G by H exist. इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G by H exist in G by H. इनवर्स ऑफ each element of G by H exists in G by H. हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट. कोई भी अगर आप एलिमेंट सोचते हो H अगर B सोचते हो HB सोचते हो तो इसका इनवर्स क्या होगा HB इनवर्स, और H आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा HE इटसेल्फ. तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसमें होने वाला है. तो H is nothing but it is equal to H which is the identity element of this one. तो this whole discussion shows that, ये क्या शो करेगा कि G by H, this shows that, this implies that, hence G by H is a group with respect to the binary operation defined as. अब या with respect to इस binary operation को हम multiplication of cosets भी कह सकते हैं. with respect to multiplication of cosets, तो G by H आप ग्रुप शो कर दिए कि इट इज अ ग्रुप.
अब देखते हैं कि जी बाई एच में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन जी बाई एच। सो लिख लेते हैं नोट इफ जी इज फाइनाइट, अगर जी हमारे पास फाइनाइट है, एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एच बाई जी बाई एच। तो जी बाई एच में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ऑल राइट कोसेट्स का मतलब हुआ ये ऑटोमेटिकली ये डिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स की बात करते हैं तो हमेशा हम जब लेते हैं तो डिस्टिंक्ट ही होती है। नंबर ऑफ ऑल राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, या राइट भी हो सकता है या लेफ्ट भी हो सकता है, या सिर्फ कोसेट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप में अगर कोई राइट कोसेट है तो वो लेफ्ट कोसेट है तो वो राइट, लेफ्ट कोसेट है तो वो राइट भी होगी। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स भी लिखा होगा नॉर्मल सब ग्रुप का बिकॉज एच इज नॉर्मल। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आपने लैग्रेंजिस थ्योरम में पढ़ा था, विच इज इंडेक्स ऑफ एच इन जी, और वो आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। कहाँ पढ़ा है ये आपने, लैग्रेंजिस थ्योरम, बाय लैग्रेंजिस थ्योरम। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज नथिंग बट, अगर जी फाइनाइट है, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो उतनी ही हमारे पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होंगी, उतनी ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगी, और इन केस ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कोसेट्स भी आप लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट। तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या यू कैन से ऑर्डर ऑफ जी बाई एच। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली फैक्टर ग्रुप है क्या। तो एग्जांपल हम लेते हैं Z20 का। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ग्रुप है और उसका नाम है Z20। तो Z20 आप सबको पता है, इट इज ए ग्रुप एडिशन मॉडलो 20। कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा 19, और इसका ऑर्डर कितना है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 20। ऑपरेशन बाइनरी कौन सा हो रहा है, एडिशन मॉडलो 20, एंड ऑर्डर ऑफ Z20 is equal to number of elements which is equal to 20, and it is a cyclic group. अब मैं इसका एक सब ग्रुप लेता हूँ H, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, और उसका सब ग्रुप में लेता हूँ, इट इज जनरेटेड बाय 4, सब ग्रुप ऑफ Z20 विच इज जनरेटेड बाय 4। इसका एक एलिमेंट है तो जनरेटेड बाय 4। तो हम लिखते हैं जैसे ए स्क्वायर, और जब तक इसका ऑर्डर ना जाए तो आइडेंटिटी होता है इसमें 0 4, 4 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 4 विच इज 8, 4 का क्यूब होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 12, 4 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4, एंड दिस इज 16 है ना, 4 रेज़ टू पावर 4। अब आपने इसमें एडिशन करने हैं, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, 4 ऐड करेंगे तो 20, तो 20 क्या बिहेव करेगा 0। तो बस इतने ही इसके पास एलिमेंट्स होंगे। अब जब हम एज ए एडिशन करेंगे तो जो हम एच ए कह रहे थे राइट कोसेट्स, तो अब राइट कोसेट हमारे पास क्या आएगी ए प्लस, ठीक हो गया। और सिमिलरली अगर ये राइट कोसेट है ए प्लस और दूसरी राइट कोसेट है बी, तो जब इनका हम एडिशन करेंगे तो ये आएगा एच प्लस ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, क्योंकि एच ए होता था एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, वो वहाँ पे था जब हमें इसमें जो ऑपरेशन था वो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है एडिशन मॉडुलो 20, एडिशन मॉडुलो 20, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं, और वो ध्यान में हमें रहेगा कि दिस इज एडिशन मॉडुलो 20। तो देखिए अब हमारे पास आ गया ये, अब इसकी राइट कोसेट्स भी देखेंगे। बट इज ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसमें जो 4 जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी क्या है 5 ही है, ठीक है। तो इट इज जनरेटेड बाय दिस वन, एंड ऑर्डर ऑफ 4 इज आल्सो 5। लेकिन हमें तो चाहिए था नंबर ऑफ राइट कोसेट्स कितनी आएंगी, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, या नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 एंड विच इज इक्वल टू 4।
और अब हम उनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखो दिस इज एच, तो आई वांट टू फाइंड आउट एच जीरो, तो एच ही आएगा, एच प्लस जीरो तो एच ही आ जाएगा, एच प्लस फोर भी एच आएगा, एच प्लस एट भी एच आएगा, एच प्लस 12 भी एच आएगा, और एच प्लस 16 भी क्या आ जाएगा, एच। एच में अगर हम एच का एलिमेंट ही जनरेट करेंगे, कोसेट में डालेंगे, तो वी विल गेट एलिमेंट ऑफ एच। तो अब एच प्लस वन देखते हैं। तो एच प्लस वन मीन्स एच के एलिमेंट में क्या ऐड करेंगे, वन। तो दिस इज 1 5 9 13 और 17। ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मिल गई, रख लो। एच प्लस टू इज इक्वल टू, एक और ऐड करते हैं, 2 6 10 14 18, ये भी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मिल गई। फिर 3 ऐड करते हैं, दिस इज 3 ऐड कर दिया, तो 3 7 11 15 एंड 19। अगर हम h में 4 ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम ऐसे ही सोचते हैं, दिस इज 4 8 12 16, और जब हमने इसमें ऐड किया 16 और इसमें ऐड किया 20, तो 20 का मतलब क्या होता है, 0। तो अब हम अगेन कहाँ पहुंच जाएंगे, h में भी पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास यही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आई। तो लिखेंगे जी वाई एच में हम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कौन सी, वन इज एच, नेक्स्ट इज एच प्लस वन, फिर एच प्लस टू, और फिर एच प्लस थ्री। तो इतनी ही राइट कोसेट्स आई। और आइडेंटिटी की तरह कौन बिहेव करेगा, ये वाला एच विल बिहेव एज एन आइडेंटिटी। तो ये जो हमारी सेट है, दिस इज ए सेट ऑफ सेट इटसेल्फ। इसके अंदर भी क्या रख रहे हैं हम, सेट्स ही रख रहे हैं। तो देखो कोशेंट ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, जी की जगह क्या है, Z20 डिवाइडेड बाई H विच कंटेन्स, अब मैं सारी सेट्स को ऐसे ऐसे लिखने की बजाय सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ। वन इज H, जिसको हम HE कहते हैं, सेकेंड इज H प्लस वन, नेक्स्ट इज H प्लस टू, एंड नेक्स्ट इज H प्लस थ्री। सो दीज आर दी सेट्स, ठीक है, राइट को सेट्स। तो अब देखो इनका एडिशन करेंगे हम, तो h प्लस वन में h प्लस टू ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, h प्लस थ्री। h प्लस थ्री में h प्लस टू ऐड करेंगे, मुझे मिलेगा h प्लस फाइव, विच इज नथिंग बट विच इज h प्लस वन। तो देखो जैसे इसमें ऐड किया ना, 2 प्लस वन 3, ठीक है, तो इस 2 प्लस वन 3, एंड दिस इज 6 प्लस फाइव 11, तो ये सारे 10 प्लस 9 19 इसी में ही आते जाएंगे। मीन्स h प्लस टू, h प्लस टू के एलिमेंट h प्लस वन में ऐड करेंगे तो मुझे h प्लस थ्री के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। जैसे ये हो गया, ये 19 हो गया, ये हो जाएगा, तो इसको हम 4 से कर देंगे, तो फिर उस हिसाब से ये बन जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका हर एक एलिमेंट प्लस माइनस करके। तो देखो अगर आप इसको ग्रुप पूरा ऐड करना थोड़ा सा ये लग रहा है, तो इसको हम कैलिस टेबल ही बना लेते हैं इसका, ठीक है। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं कि यस इट इज ग्रुप, तो इसका कैलिस टेबल h प्लस वन, h प्लस टू, h प्लस थ्री, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। दिस इज h, दिस इज h प्लस वन, दिस इज h प्लस टू, एंड दिस इज h प्लस थ्री, ठीक है। अब जब हमने इसमें कंपोजिशन वही है, वही प्लस, अब इसमें एडिशन का कंपोजिशन है, h और h जब होंगे तो ये क्या आ जाएगा, h और h प्लस वन, तो ये ऐड होगा, तो दिस इज h प्लस वन, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये सीधे आइडेंटिटी है तो यही आएगा। ये आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये यही आएंगे। ये दो कॉलम तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, रो और कॉलम। अब देखो h प्लस वन, h प्लस वन, h प्लस वन प्लस h प्लस वन, दिस इज इक्वल टू h प्लस वन प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू h प्लस टू। यही था हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो h प्लस वन बन गया h प्लस टू। अब ध्यान रखना, h प्लस वन और h प्लस टू बन गया h प्लस थ्री। h प्लस वन और h प्लस थ्री कितना बन गया, h प्लस फोर। तो h प्लस फोर इज नथिंग बट इट इज h प्लस जीरो भी कह सकते हैं इसको। h इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर h प्लस टू इंटू h प्लस वन इज h प्लस थ्री। h प्लस टू इज h प्लस फोर विच इज h प्लस टू, h प्लस थ्री इज h प्लस फाइव। लेकिन 5 को इंटीजर मॉडल ऑफ 4 में क्या लिखा जाएगा, 1, तो इट इज h प्लस वन, ठीक है। h प्लस फाइव इज नथिंग बट इट इज h प्लस वन, ठीक हो गया।
H+3 इज H+3, H+3, H+1 इज H+4, तो H+4 को क्या लिखा जाएगा H+3, H+1, H+5, H+5 को लिखा जाएगा H+1, H+3, H+3 H+6, H+6 को लिखा जाएगा H+2। तो देखो अब हमने सारे एलिमेंट्स को देखा, तो हर एक रो में अलग अलग एलिमेंट आ रहा है, और वो लेकिन वो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और वो एलिमेंट किसका आ रहा है, इसी का GYH का। देख लो हर एक रो में एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा और एलिमेंट किसका है इसमें, तो इट मीन्स इट इज ए ग्रुप का पता ये भी चल जाता है कि हर एक आइडेंटिटी भी है। यहाँ पे देखो H इज द आइडेंटिटी, इनवर्स भी है, H का इनवर्स H+1 का इनवर्स H+3, H+2 का इनवर्स H+2, H+3 का इनवर्स H+1। हमने H तक जाना और ऊपर देख लेना इसका इनवर्स, H+3 का इनवर्स H+1, H+2 का इनवर्स H+2, H+1 का इनवर्स H+3। तो इस तरह से हमने देख लिया कि देखो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट आइडेंटिटी भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिविटी भी है। क्या ये अविलियन है? तो अविलियन के लिए हम यहाँ पे एक डायगोनल में लाइन खींचेंगे और इसमें देख लेते हैं कि इज इट सिमेट्रिकल, H+1, H+1, यस, H+3, H+3, H+2, H+2, H+1, H+1 हो गया ना। तो दिस इज ए सिमेट्रिकल, अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज ए सिमेट्रिकल, देयरफॉर इट इज ए अविलियन ग्रुप। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट ZY20/H is an अविलियन ग्रुप। और देखो इसमें अगर हम सोचें कि इसका Z+2 का क्या इनवर्स होगा, Z+2 का क्या ऑर्डर होगा, Z+2 को हमने Z+2 के साथ कंबाइन किया और H आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2। H+1 का ऑर्डर कितना होगा, H+1 को कितनी बार आपस में कंबाइन करें कि मुझे क्या मिल जाए, H मिल जाए। तो H+1 को ये तो जैसे दिख ही रहा है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से कर देता हूँ कि H+1 है ना, प्लस H+1 प्लस H+1 प्लस H+1। अब मुझे लग गया बता कि इट इज इक्वल टू H+4, ठीक है, H+4। और H+4 क्या होता है हमारे इसमें इंटीजर मॉडुलो फॉर्म में, दिस इज नथिंग बट इट इज H+0 विच इज H ओनली। तो H की कितनी पावर की मैंने 1 2 3 4 पावर की, तो मुझे क्या मिल गया, H मिल गया। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ H+1, इसमें जो एलिमेंट है H+1 उसका ऑर्डर कितना है 4। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इसको एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4। और ऑर्डर ऑफ दिस वन 1 2 3 4, इसका ऑर्डर भी 4 है। ऑर्डर ऑफ Z20/H इज इक्वल टू 4। तो हमने पढ़ा है अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, साइक्लिक। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 4 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दिस इंप्लाइज दैट Z20/H इज साइक्लिक, ठीक है। और ये उसी की तरह बिहेव करेगा, Z कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो Z4 की तरह बिहेव करेगा, देख लेना है इसको, इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा Z4 का होता है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वोशिएंट ग्रुप। तो क्वोशिएंट ग्रुप को हमने बना भी लिया कि किस तरह से क्वोशिएंट ग्रुप बनता है और किस तरह से हम इसको देखा जा सकता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइट ग्रुप है। और भी जब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कभी लगेगा तो हम वो भी इसकी कर लेंगे। अभी तक इतने काफ़ी है कि इसका ग्रुप बना लो और इसका ऑर्डर देख लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। और इसके क्वेश्चंस करते रहना अपने साथ में, कल हम और इसके क्वेश्चन ग्रुप के ही और क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लगभग यही पूछ लिया जाता है जो हमने पढ़ा था ना कि शो दैट GYH इज ए ग्रुप अंडर द गिवन, तो लगभग वो वैसा का वैसा ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू।